आज सुबह से ही राजनीतिक जो है माहौल गरमाया हुआ दिख रहा है प्रधानमंत्री जी के फैसले से, जो कानून जो है वापस लिए गए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज सुबह मैं भी जब न्यूज़ सुन रहा था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य चल रहा था, तो जब वो लाइन सुनी हमने कि ये तीनों कानून, कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं, तो मन में एक राहत भी महसूस की कि जिस कदर इन किसानों ने, और मैं तो ये कहूँगा किसान कम और बाकी दूसरे लोग, विपक्ष के लोग और दूसरे लोग इसमें सम्मिलित होके केवल किसानों को बदनाम करने वाली पोजीशन में आ गए थे। इतने लंबे समय से सारे प्रयास हम लोगों ने किए, हमारी केंद्र सरकार ने की, मोदी जी ने किए, हमारे कृषि मंत्री ने किए, लेकिन ये एक मन बना के बैठ गए थे कि हमने इसका विरोध करना ही। बिना गहराई में जाए भी उन्होंने ये लगातार विरोध करते रहे, जो बिल्कुल एकदम गलत रहा। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि कुछ मुट्ठी भर किसान अपने फ़ायदे के लिए, और उसका दुरुपयोग हमारे विपक्षी लोग जो करते रहे, उसमें आम जनता को दिक्कत महसूस हुई। ख़ास तौर से मैं दिल्ली और इसके बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं, उसकी वजह से दिल्ली से बाहर जाने वाले, दिल्ली आने वाले और आसपास के लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। सर, कई पार्टियां भी सपोर्ट कर रही थी किसान आंदोलन को। हाँ, विपक्ष की, मैं पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ ना, पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूँ। शायद ही कोई एक दो पार्टी ऐसी होगी जो किसानों के पक्ष में नहीं थी, जो यहाँ बैठे थे। और जो एक्चुअल में जो किसान हैं उनको सपोर्ट करने वाले काफ़ी लोग थे, और समझो 20% लोग ही ऐसे थे जो विरोध में थे, बाकी 80% लोग अपना आराम से काम कर रहे थे। वो गहराई में गए हुए थे, उनको पता था कि मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है इससे, और वो सारे आंकड़े बताते हैं। अगर पीछे का सारा इतिहास देखा जाए तो आंकड़े बताते हैं कि इस कानून से लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। उसके बावजूद भी इतनी लंबी छूट उनको दी, सारे जितनी बार वार्ता की सारी बातें उनकी मानी, ये भी कह दिया कि हम 2 साल के बाद लागू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, लेकिन वो अपना एक मन बना के बैठे हैं। राकेश टिकैत जी तो आज भी यही बोल रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे, मतलब उनका मन है ही नहीं, वो विरोध में रहेंगे। जब इतना बड़ा ये जो उनकी पहली शर्त थी कि तीनों के तीनों कानून वापस ले लें, आज परम आदरणीय मोदी जी ने जब ये घोषणा करी तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये आ गया कि अब ये किसान आंदोलन बिल्कुल ख़त्म है और होना भी चाहिए। जो उनकी बात थी, जो जिद कर रहे थे, उसके आगे मोदी जी ने, मतलब मोदी जी जैसा व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है कि माफ़ी भी मांगी और साथ में ये बात महसूस की कि भाई हम आप लोगों को नहीं समझा पाए इतना कुछ, लेकिन हम अंदर खाने, हम जैसे जो भाजपा के लोग हैं या जो सही किसानों के इस बिल को जानते हैं, वो ज़रूर इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कुछ समय के बाद ये लोग पछताएंगे। और क्योंकि मोदी जी ने एक कमेटी बनाने के बारे में जो बात कही है, तो कमेटी बनेगी, जो भी बनेगा, अगर मान लो ये कानून लागू नहीं होते हैं तो इससे बाकी 70-80% लोगों को जितना नुकसान होगा वो सोच नहीं सकते। सर, विपक्षी जो दल हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं आगामी कई राज्यों में, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस पर क्या कहते हैं? ये कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना जी। अब वो तो राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है कि अहंकार की हार, किसानों की जीत। अरे मोदी जी जैसा व्यक्ति, उसमें अहंकार वाली बात कहाँ है? अगर किसी में अहंकार होती तो वो माफ़ी मांगते क्या खड़े होके? अभी सबके सामने जब उन्होंने देखा कि भाई ये लोग, चलो जैसे घर में बच्चा कोई जिद कर लेता है तो बाप को भी कई बार अपने बच्चे की जिद को मानने के लिए अपने आप को जो है ना थोड़ा सपोर्ट करना पड़ता है, तो वो वाली बात बिल्कुल मोदी जी ने करी है कि भाई चलो अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन अभी भी अगर मान लो किसान इस बात को लेके कि लोकसभा में इसको पास कराए और तब हम यहाँ से जाएंगे, चलो वो भी हो जाएगा, उसके बाद 4 बहाने और लगा देंगे, अब ये पास करो, अब ये जो किसान जो मर गए हैं उनको मुआवजा करो, जिनका नुकसान हुआ उसका, वो मतलब उन्होंने अपना निश्चय किया हुआ है। और बिल्कुल उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक है, किसानों का कोई मैटर नहीं है। किसानों के बारे में जो ना उनके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है, ये सब बिल्कुल एक आडंबर लेके बैठे हैं। और आज जिस मौके पे मोदी जी ने ये घोषणा की है, इतना महान पर्व, गुरु पर्व, क्योंकि उसमें किसान ज़्यादातर हमारे सिख समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, ऐसे शुभ अवसर पर उन्होंने ये घोषणा की, तो उनको तो नाचना चाहिए इस चीज़ को लेके और खुश होना चाहिए उनके लिए। तो जो लोग बैठे थे किसानों के साथ और या मतलब उनके साथ, उनके लिए तो इतना अच्छा अवसर आया है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है।